रो रहे हैं, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जो समझे सरकार, हमारे बाल बच्चे मर जाए भूखों तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ पर यानी इनका सीधा बिस्तर सब गीला हो गया है, तो सब कहाँ जाएं? भैया महाराज जी हैं, बताइए इतने बुजुर्ग महाराज हम लोग कहाँ जाएं लेके इनको। हमको त्रिवेणी से हटाकर ये नाले में फेंक दिया गया। सेक्टर में गए, वहाँ पर नहीं कहते हैं आइए हम बालू देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने पर कोई मिलता है नहीं। अभी मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे हैं, जो भी समस्या है तत्काल इनका जो है। कमिश्नर साहब ने हमें मना कर, लेकिन सर यहाँ पे जो लोग हैं नहीं हूँ तो आप कुछ नहीं बोलेंगे समस्या को लेकर? मैं बोल नहीं पाऊंगा, कमिश्नर साहब ने मना किया। लोग 2-3 दिन से परेशान है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये हुआ है। जब इन्होंने धरना देने की धमकी दी, धरने पे बैठ के फिर आप लोग आ रहे हैं, ऐसे कुर्सी निकलवा, थोड़ा सा कुर्सी निकलवा दो। बाइक मुझे नहीं देना। अच्छा, आपको भी मना किया गया है? पहले तो हमारी जमीन त्रिवेणी पे थी, हमारे पास कागजात मौजूद हैं। हमको त्रिवेणी से हटाकर ये नाले में फेंक दिया गया काली पर। हमको 100 बाई 160 जमीन मिलती है, दी गई है जमीन 50 बाई 100, और उसके बाद नाले में दी गई। हमने इनसे बालू ही मांगा, बालू ही नहीं दिए। 2-4 ट्रैक्टर जो दिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने किसी तरह अरेंज करके बालू डलवाई और उसमें पानी भर गया। हमारी कलाबासी कहाँ जाए? हमको त्रिवेणी में क्यों जगह नहीं दी गई, ये हमको बताया जाए। जबकि त्रिवेणी दूसरे को, वो आदमी यहाँ त्रिवेणी पे रहता नहीं, हमारी त्रिवेणी जमीन है, तो हमको त्रिवेणी भी दी जाए जमीन। और ये महाराज जी हैं, बताइए इतने बुजुर्ग महाराज हम लोग कहाँ जाए लेके इनको। तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है कि पानी वगैरह भर गया? पानी भर गया है, पूरे में पानी भर गया है और प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा यानी 2.5 बीघे का हम लोग उपभोक्ता हैं, लेकिन हमारे 60 क्लबवासी हैं, सब टेंटों में पानी भर गया है। ना उनकी कहीं कोई रहने की व्यवस्था है, ना कुछ। बालू के लिए जाते हैं, फोन करते हैं तो बुलाते हैं, वहाँ कोई अधिकारियों को पता ही नहीं चलता। सर, आपकी भी जिम्मेदारी है कुछ न कुछ इन सब चीजों को लेकर। तो इन लोगों की ये जो शिकायत है, इस पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कुछ एक्शन है आप? देखिए, एक्चुअली जो है मेला प्रशासन जो है इसके लिए सतर्क है और कार्रवाई कर रहे हैं। पानी निश्चित रूप से कुछ बढ़ा है और उसके लिए इनके लिए पूरी व्यवस्था जो है बातचीत हुई। कल परसों भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, समस्याएं आई थी, सुबह सुबह भी चीजें थी, लेकिन ये 2-3 दिन हो गया है, समस्याएं बढ़ी रही हैं, कम नहीं हुई हैं। नहीं, जो भी समस्या है उसका समाधान मेला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लगा हुआ है। जिनकी समस्याएं थी कल दूर की गई और इनकी भी समस्याएं जो है अभी मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे हैं, जो भी समस्या है तत्काल इनका जो है। ये जो जमीन को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जमीन से संबंधित मामला पुलिस का नहीं होता है। अब कह रहे हैं कि प्रशासन की वजह से हमें जो हमारी जमीन है वहाँ पे किसी और को बसा रहे हैं और हमें यहाँ पर ढकेल दिया गया है। तो आप मजिस्ट्रेट साहब से पूछ सकते हैं क्या मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नो कमेंट जो। और बाकी जो समस्याएं हैं, पुलिस 24 घंटे सतर्क है, इनकी सेवा में है, पूरी मुस्तैदी के साथ इनको पूरी मदद की जा रही है, पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन तो कह रहा है कि उन्होंने आज ही शिकायत उनको मिली है, इसलिए वो आज आए हैं। बराबर देर क्या प्रशासन इसको देख नहीं रही? हुजूर सब सामने देख रहे हो, बालू गिर ले जा रहे, बाल प्रखंड अपना काम लगाए हुए हैं। हम लोग सेक्टर में जाते हैं, सरकार हम लोग को सेक्टर से हटा दिया जाता है। जाइए आप हुजूर, एक बारी आप कैमरे पे फोकस डालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने खुद के रहने के लिए जो निवास, प्रशासन के तौर पे भी इनको पूरा ग्रीन कार्ड दिया हुआ था कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से अब जो गंगा नदी का जो पानी है अब इनके घरों में तक घुस चुका है। और ये लोग, ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे टेंट बना हुआ था, लोग यहाँ रहते थे। मेरी अंदर से दिखाइए कि यहाँ पर लोग रहते थे, पर अचानक से जैसे ही पानी का बहाव ज्यादा हुआ तो उनको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की, लेकिन प्रशासन नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा है। सेक्टर में गए, वहाँ पर नहीं कहते हैं आइए हम बालू देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने पर कोई मिलता है नहीं। अच्छा, तो अभी जो आपके सामने ये इतने वादे कर रहे थे, तो कुछ कर रहे हैं इसको लेकर? सर वादे क्या क्या झूठे वादे हैं सर। यहाँ पर यानी इनका सीधा बिस्तर सब गीला हो गया है, वो सब कहाँ जाएं? ये सामने देखिए पूरा पानी भरा पड़ा है। आगे भी फ्लैट है, आगे भी कैमरामैन कौन है दीजिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने कल्पवास करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर रहने की उसकी पूरा, ये देखिए पूरा पानी भर गया है अब, जबकि प्रशासन ने पूरा इनका इंतजाम करके दिया था ये सारी चीजें कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत जो हो रही है वो आप सब देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे भी चलेंगे और अंदर भी दिखाएंगे कि टेंट के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और जो क्या अर्थ का अनर्थ हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से पानी भर चुका है और यहाँ पर जो लोग हैं कल्पवास जो करने आए थे वो भी पूरी जाने की तैयारी में कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सूखा पड़ा था तो किसी न किसी सब लोगों ने इसमें पूरा अपना सामान रख दिया है, पर नीचे का जो धरातल है वो पानी की वजह से पूरा गीला हो चुका है। ये देखिए, आप इस साइड देखिए
कि यहाँ पर लोग रहते हैं सोने के लिए, लेकिन अब पानी भर चुका है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे सोने के लिए और कहाँ रहेंगे? प्रशासन से यही इनका सवाल है। ये लोग 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पर प्रशासन से मदद मांग रहे थे कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए, हमें दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन तब तक उठने के लिए तैयार नहीं होता है जब तक यहाँ पे लोग ये धरना ना करें या फिर रास्ता ना रोक दे या फिर प्रशासन के नाक में दम ना कर दे, तब तक प्रशासन यहाँ का उठता नहीं है। यह आरोप है यहाँ के लोगों का। जी सर, एलआई हुई है, उससे कम जमीन दिया गया है सर, पूरी जमीन दी नहीं गई है सर। हम लोग सर 2.5 बीघा के हम लोग वो हैं, अलाट हुआ हम लोग के नाम से, लेकिन हम लोगों को बहुत कम जमीन दी गई। क्यों कम क्यों दी गई? 10-20 जमीन दी गई है। क्यों ऐसा क्यों? अमीन लोगों की ये सब गणित करते हैं ये लोग, और पूरी जमीन बचा के पैसा लेके बेचते हैं। अच्छा, मतलब जो आपके नाम पे अलॉट है जमीन, जो आपकी जमीन है, उसे लेके दूसरों को बेच देते हैं। ये सारी समस्या सब प्रयाग वालों के साथ यही हुई है। अब ये कल्पवासी हमारे पास हुजूर सब कोसाम्बी से, फूलपुर, बादशाहपुर से आए हुए, रीवा से आए हुए हैं। अब सरकार ये लोग भाग रहे हैं, पानी कहाँ बचा माताओं को ले जाए? हम लोग रो रहे हैं, सरकार को बदनाम किया जा रहा है हुजूर। समझे सरकार, हमारे बाल बच्चे मर जाए भूखों तो हम लोग जाए कहाँ? ये समस्याएं हमारी हैं। कमिश्नर साहब ने हमें मना कर रखा है। लेकिन सर यहाँ पे जो लोग हैं अधिकृत नहीं हूँ, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे समस्या को लेकर? मैं बोल नहीं पाऊंगा, कमिश्नर साहब ने मना किया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो अधिकारी भी आ रहे हैं लोगों की शिकायत पर, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सुनिए सर, आप तो कुछ बोलिए। लोगों की शिकायत है, समस्याएं हैं इतनी सारी, और लोग 2-3 दिन से परेशान है। ऐसा नहीं कि अभी ये हुआ है, जब इन्होंने धरना देने की धमकी दी, धरने पे बैठ के फिर आप लोग आ रहे हैं। ऐसे कुर्सी निकलवा, थोड़ा सा कुर्सी निकलवा दो। बाइट मुझे नहीं देना। अच्छा, आपको भी मना किया गया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, यानी कि जिनकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है इन समस्याओं को हल करने के लिए, अगर उनसे सवाल जवाब किया जाए, उनसे अगर सवाल पूछा जाए, तो वो साफ साफ कह देते हैं कि हम बाइट देने के लिए मना किए गए हैं, कमिश्नर ने बाइट देने से मना किया है। अब आप भी समझ सकते हैं कि ना जाने कौन सी मजबूरी है ये, और ना जाने क्या कुछ है इन लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से ये अपने मुंह से कुछ निकालना नहीं चाहते। लेकिन हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है उसकी समस्याओं का हल हो, और जल्द से जल्द जिस तरीके से जनता की जो मांग है उसको पूरी की जाए, और यहाँ की जो जनता है वापस अपने कल्पवास के लिए जो यहाँ पर गृह बनाए गए हैं उसमें निवास कर सके। देखते रहिए जनता कनेक्ट शुभम मिश्रा के साथ। धन्यवाद।